हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा और ट्राई करूंगा कि ज़्यादातर पोस्टों के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन भी कर पाऊँ, और जो मेन इश्यूज होते हैं, मतलब मेन जो रीजंस होते हैं किसी भी पोस्ट को लेने के, वो सारे मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। और किस में कितनी वैकेंसी वो भी ट्राई करूंगा, और कुछ अच्छी अच्छी पोस्ट है जिनमें मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, एएसओ एनएमई हुआ, एएसओ एनसीएसएस हुआ, और भी बहुत सी पोस्टों के बारे में डिटेल से भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और तुम्हें पता है एसएससी सीजीएल की कल आंसर की आ चुकी है, और काफ़ी बच्चों के अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, कुछ के कंप्यूटर में ऊपर नीचे भी हो रहा है, सीपीटी पोस्ट वाले, नॉन सीपीटी वाले, बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी सब मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और जिनके मतलब 300 नंबर आ रहे हैं उनके बारे में भी, मतलब मैं बहुत कुछ इस वीडियो में मैं सोच के आया हूँ बहुत कुछ बताने के लिए। और ये शायद ये वीडियो लंबी भी हो जाए, तो पर इस वीडियो के बाद आपको, मेरे को नहीं लगेगा कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़े। अब तक एसएससी ने पर्टिकुलर स्टेट वाइज वैकेंसी अभी डिसाइड नहीं करी है। मतलब तुम्हें पता है ना, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुई, इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी भी निकलती है कि आपको अगर होम पोस्टिंग चाहिए तो उसके लिए, मतलब ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि कुछ एक वैकेंसी के बारे में बता सकूं कि आपको कौन सी पोस्ट ऐसी है जो दिल्ली के लिए होगी, कौन सी ऐसी पोस्ट है जो स्टेट वाइज भी होगी, ठीक है। तो वो सब मैं ट्राई करूंगा धीरे धीरे एक्सप्लेन करने का, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी, देखिए ये कुछ ऐसा कुछ आएगा तुम्हें, मतलब पोस्ट भरना कैसे वो भी मैं स्टार्टिंग से समझाता हुआ चल रहा हूं कि भाई कौन सा पोस्ट कैसे भरना है। वो तुम्हारा जब पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आएगा, आने वाला होगा 5-7 दिन में मान के चलो, तो कैसे भरना होगा, ऑनलाइन साइट खुलेगी, ऐसा मतलब कुछ बना हुआ आएगा, और इसमें आपको पर्टिकुलर पोस्ट का कोड दिया हुआ होगा। देखो जैसे अभी ये है, ये एएसओ सीएसएस, इसका कोड B3 है। तो ये कैसे भरना है आपको, नीचे थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करोगे, स्क्रीन को स्क्रॉल करना है, पीडीएफ नहीं आएगी तुम्हारे सामने, पूरा वैसे बनाएगा। देखो यहां पर, एक सेकंड, ये देखो यहां पर पूरे 69 पोस्ट है ना, तो 69 पोस्टों का पूरा आएगा, तो तुम्हें पूरे 69 की 69 भरनी है। अब जैसे किसी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब 300-350 से ऊपर, तो वो पोस्ट वो भरेगा जो उसको, मतलब 350 या 300 कुछ भी हो, जो उसकी पहली प्रेफरेंस होगी। वो आगे मैं और भी इसको भरने का और भी अच्छा एक्सप्लेन करके मतलब समझाऊंगा, बट अभी मैं मतलब थोड़ी बहुत वैसे बता रहा हूं कि ब्रीफ में बता रहा हूं, ठीक है। जैसे अभी ये है, तुम्हें चाहिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो इसका पोस्ट कोड क्या है, B21। मेरे को तो याद ही है, मैंने पिछली बार भरा था तो मेरे को अच्छे से याद है। वैसे मैं मेरे बारे में बता दूं, मैंने बताया नहीं वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं एसएससी सीजीएल 2024 का रैंक 16 आई थी मेरी, ऑल इंडिया और राजस्थान में सेकंड रैंक थी, और मैंने इनकम टैक्स चूज करा था, पहला ही ऑप्शन मैंने भरा था और पहला ही मेरे को मिल गया था। तो और मेरे को काफी एक्सपीरियंस भी, मैंने 3 साल से भर रहा हूँ, ना केवल सीजीएल में प्लस सीएचएसएल में भी मैं भरता हुआ आ रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस। तो तुम सोच सकते हो कि कितनी नॉलेज होगी मेरे को, ठीक है। तो जो भी पोस्ट आपको जिस भी सीक्वेंस में चाहिए, तो पोस्ट कोड अपने आप ऊपर देख लेना। जैसे मेरे को B21 मैंने इनकम टैक्स की भरी, ये हो गई, फिर B03 CSS की हो गई, तो अलग अलग कोड का अलग अलग होता है, पूरा तुम इसको भर देना, ठीक है। लास्ट में जाके सबमिट कर देना। फिर भी ये देखो लास्ट में जाके यहाँ पे सबमिट का आएगा डिक्लेरेशन, ये तो छोड़ो, ये डिक्लेरेशन। और पता है जब भर दोगे ना, लास्ट में वहां पे लिखा हुआ भी आएगा तुमने पोस्ट भर दी, और तुम अगर बाई चांस एक बार पोस्ट भर देते हो, उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं पोस्ट चेंज करना चाहूं, कि मैं नहीं यार मेरे को यार गलती से मैंने वो भर दी, और विंडो ओपन है, पोस्ट भरने की भी विंडो आएगी कि भाई 4-5 दिन का टाइम देंगे तुम्हें पर्टिकुलर, उस पोस्ट में तुम 4-5 बार भी भर सकते हो। तो अगर तुमने पहली बार में जल्दबाजी में भर दी और फिर तुम बाद में रिग्रेट कर रहे हो, तो वो चीज मत करना, आराम से भर देना, ठीक है। और ये पर्टिकुलर कोड हो गए सबके, देख लेना, ठीक है। ये तो मेन ऐसा मैंने इसको, इस पीडीएफ को इसलिए लगाया कि तुम थोड़ा बहुत तुम्हें बता दूं कैसे भरना है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज, एसएससी से रिलेटेड जो अभी इस समय जो प्रचलित हो रही है, और काफी बच्चों के जो व्यूज आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा इनका मतलब सेट है दिशा पब्लिकेशन का, एसएससी सीजीएल का। इसकी खास बातें क्या क्या है, बुक का कुछ ऐसा इंटरफेस है, इसकी खास खास बातें तुम थोड़ा सा पढ़ लो ना। टीयर 1 टीयर 2 से रिलेटेड जितने भी मतलब इनके जो प्रीवियस मॉक्स हुए, वो सब कुछ इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। एडिशन 11 है, मतलब बहुत कुछ अपडेट होके भी आया है। 2015 से 2025 तक जितने भी टीयर 1 टीयर 2 है, और 2025 का जो मेंस है वो भी शायद इन्होंने अपने बुक में इंक्लूड कर लिया है। और लगभग 65 चैप्टर्स है, जिसमें क्वांट के 17। इसका मैं इंडेक्स भी बताऊंगा कि क्या कुछ इंडेक्स है, उससे तुम्हें थोड़ा बहुत और गाइडेंस मिल जाएगा। दिशा के एसएससी सीजीएल मेंस प्री दोनों के लिए रिलेटेड बुक है, कम से कम 4000 प्लस क्वेश्चन है, मतलब इतना कर लोगे तो बहुत ज्यादा। और इनका सबसे अच्छा चीज मेरे को जो लगी है ना, तो यहाँ पे देखना एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में, स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन के जो टॉपिक्स होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन्होंने बता रखे। बाद में क्वांट्स में भी जितने टॉपिक है सब कुछ अच्छे से समझा रखे हैं। सबसे मेन करंट अफेयर, जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, वो भी इन्होंने अपने इसमें डाल रखी है। तो और ये अभी ऑनलाइन में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट परचेज कर लेना, और मेरा कोड SUB10 यूज करोगे तो 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी सेल भी चल रही है, तो जल्दी से जल्दी जाके ये बुक परचेज कर लेना, बहुत क्रीम बुक है, ठीक है। चलो अपन अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखो ये है वैकेंसीज,
एक बार मैं पहले एक बार थोड़ा सा तुम्हें बता दूं कि किसमें कितनी वैकेंसीज है, जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। ये वैसे अपडेटेड तो नहीं है, लास्ट ये 31/7 को आई हुई है, अभी लेटेस्ट भी है मेरे को लगता है, जहां तक अभी अपडेटेड भी आएगी। तो अभी ठीक है 31/7 की है, तो उसी से काम चला लेते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा। सबसे मेन देखो स्टार्टिंग से चलते हुए चलते, ठीक है। एग्जामिनर की पोस्ट में 137 वैकेंसी है, जिसमें तुम देख लेना कितनी क्या पोस्ट है, किसमें क्या है, ठीक है। जो कि एग्जामिनर की पोस्ट मतलब ये मान के चलो ये एक आपको होम पोस्टिंग नहीं देगी। है होम पोस्टिंग, अगर आप चाहते हो कि मेरे को होम पोस्टिंग हो, तो एग्जामिनर की पोस्ट होम पोस्टिंग नहीं होती है, पहले बता दूं। इसमें 5-6 स्टेट से शामिल होते हैं और उसमें आपको देखना होता है, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए बढ़िया पोस्ट है, तो चूज कर सकते हो आप, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखना, कलर ब्लाइंड वाला सीन भी हो सकता है कि जैसे अभी एक जीएसटी की इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स, दो ऐसी वैकेंसी है जो क्रीम पोस्ट है, जिसमें जीएसटी में कलर ब्लाइंड अगर आप हो तो आप एप्लीकेबल नहीं हो, लेकिन इनकम टैक्स में अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप चल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो चीज ध्यान रख लेना, इसलिए मैंने अलग से मतलब पूरा पूरा पीडीएफ इसीलिए लिया है मैं, कि तुम्हें अच्छे से ब्रीफ करके मैं समझा सकूं कि क्या कुछ है क्या कुछ सीन है। फिर जो अच्छी अच्छी वैकेंसी उनके बारे में बात करते हैं। बाकी तो ऐसे सिंपल 1-2 वैकेंसी जिसमें 36 पोस्ट है, और ये जितनी भी ये वैकेंसीज है ना, ये मेनली दिल्ली वाली है। देखो ये वाली मिनिस्ट्री इन फाइनेंस, ये सीबीआईसी, ये प्रिवेंटिव ऑफिसर वाली है, ठीक है। और ये एएसओ वाली वैकेंसी आ गई, ये एएसओ अलग डिपार्टमेंट में, ईपीएफओ प्रोविजन फंड वाले में, ठीक है। और ये आ गई सेंट्रल इंस्पेक्टर, जो आपकी होपफुली एक ड्रीम पोस्ट हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर आपको वर्दी मिलती है। सबसे मेन चीज होती है वर्दी, 3 स्टार वाली वर्दी मिलेगी, 3 स्टार अगर किसी को 3 स्टार चाहिए और अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ये वैकेंसी जरूर भर सकते हो आप। और लास्ट में मैं इस वाली वैकेंसी को कंप्लीट आगे डिस्कस भी करूंगा, अगर आप में से बहुत से बच्चे अगर चूज करना चाहते हो तो मैं इसको कंप्लीट डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। फिर और अच्छी वैकेंसी देखो, एएसओ वाली वैकेंसी, ये शायद इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है, तो भर देना इसको, एज अ चूज ज्यादा मत करना, क्योंकि इसमें हेक्टिक लाइफ भी होती है थोड़ी सी ना। और जो अच्छी वैकेंसी है ना, ये देखो यहाँ पे एक वैकेंसी है, इसको कोई मतलब वाली बात है नहीं, तो इनको अगर तुम मतलब ऐसा होता है कि लास्ट में जाते जाते भरते हो ना पूरा 63 कितने ये पूरा भरना है, तब वो भर लेना, ठीक है। बाकी इन वैकेंसी के बारे में ज्यादा सर्च करना मत, मैं तो इतना ही कहूंगा, मैंने भी नहीं करा था देखो अपने बारे में। एक और जो क्रीम पोस्ट आ गई, एक क्रीम पोस्ट आ गई, चलो 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 मेन चीज पे देते हैं। एएसओ एंड एमिया, जो कि ड्रीम पोस्ट होती है, इसको भी मैंने अच्छे से आगे मतलब अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। पर वैकेंसी याद कर लेना, 100 वैकेंसी है, 44 यूआर की है, 13 एससी और एसटी की 0 चलता है ओबीसी की 33 और 10 ईडब्ल्यूएस की। और इसमें कलर ब्लाइंड अगर आप हो तो भी चले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेनली देखो यार, ऐसी जो जॉब होती है ना, इसमें कोई आपको मतलब डेस्क जॉब है ये, तो डेस्क जॉब में कलर ब्लाइंड का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए। फिर ये एक ये वैकेंसी भी अच्छी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आती है, पर इस बार पहले शायद 12-13 आई थी पिछली बार, इस बार 6 ही आई है, तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये भी ऐसी वैकेंसी है एएसओ, ये भी सब ये दिल्ली में बैठने वाली वैकेंसी है, दिल्ली में ये विदेश जा सकते हो, प्लस दिल्ली स्टार्टिंग के 3 साल आपको दिल्ली में रहना है, बाद में फिर आपको विदेश में भी ZYX 3 तरह की सिटी होती है, और फिर प्रमोशन 2-2 3-3 साल रखते हो, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर ये आईबी की वैकेंसी बहुत अच्छी पोस्ट आती है, 197 पोस्ट है, 100 तो केवल जनरल की है, तो ये बहुत अच्छी क्रीम पोस्ट है, आईबी के अंदर मिलनी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये शायद दिल्ली की पोस्ट है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है दिल्ली की पोस्ट है, इसमें दिल्ली में रहना पड़ेगा आपको, मतलब बाहर जाने का मतलब इतना कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद सीबीआई, किसमें सीबीआई में मिल रहा है भाई साहब, 93 पोस्ट है सीबीआई के अंदर है, और सब इंस्पेक्टर की है, और 7th लेवल की पोस्ट है। 7th लेवल का पे ग्रेड तुम्हें पता है ना, 44,900 है, और 4600 पे ग्रेड पे। और इसकी मतलब अगर लेवल 7 की जितनी पोस्ट है ना, उनकी मिनिमम सैलरी 70,000 से शुरू होगी, और अप्रोक्सीमेटली मतलब अगर आप दिल्ली मतलब जो एक्स सिटी में हो, तो वहां पर इसकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 85-86 के अप्रोक्स थी, मतलब स्टार्टिंग की बिड़ते बता रहा हूं मैं, स्टार्टिंग में ये दिल्ली की पोस्ट होगी, ये लगभग 70 के आसपास आपकी जेड सिटी में हो जाएगी, वाई सिटी में 78 के आसपास, और लगभग एक्स सिटी में इतनी हो जाएगी, देख लेना सैलरी का, ठीक है। आगे मैं बहुत अच्छे से तुम्हें ना एक एक चीज भी समझाऊंगा, ये केवल वैकेंसी समझा रहा हूं मैं, आगे तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें जब पोस्ट प्रेफरेंस लेना है तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। प्लीज कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। बाकी ये देख लेना, और एक दो पोस्टों के बारे में और समझा देता हूं आपको, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एएसओ एंड सीएसएस, ये जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट, इसमें पूरे टाइम आप दिल्ली में रहोगे, पूरा मतलब ऐसा होगा कि दिल्ली में अलग अलग बिल्डिंग्स है, कोई किसी मिनिस्ट्री कोई किसी मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन आप रहोगे दिल्ली में ही। और ये खासकर जो पोस्टें है ना, मतलब मेनली जो लेता है बॉयज भी लेते हैं, बट गर्ल्स के लिए ज्यादा प्रेफर की जाती है, बिकॉज ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, दिल्ली के दिल्ली, वहां के वहीं रहना है, और पूरा जिंदगी वहीं काट देना है। और 682 पोस्ट है, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके बाद एक और जो अच्छी पोस्ट मेरे को लगती है, ऑब्वियसली ये वाली, कहाँ गई वो अपनी खुद की, अपना खुद का डिपार्टमेंट में कैसे भूल गया,
देख लेना, इनकम टैक्स की ऊपर होगी, इनकम टैक्स वाली मैंने ऊपर छोड़ दी क्या मैंने, लगभग 400 कुछ वैकेंसी थी उस बार। ये 389 पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसमें होम पोस्टिंग मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, इफ आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो होम पोस्टिंग मिलने के सबसे ज्यादा चांस है। और एक वैकेंसी तो अभी इसमें शायद मैंने बताई नहीं, जो इस बार सबसे ज्यादा बच्चों ने मिलनी है, सबसे ज्यादा ये है इनकम टैक्स का भौकाल। ये है, देखो ये होती है ओएस की, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। देखो सबसे बड़ा जो अभी सीजीएल के थ्रू जो पोस्ट मिलने वाली है वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आईटीआई कहते हैं, उसके बाद मिलेगी ओएस और उसके बाद मिलेगी टीए। तीनों में होम पोस्टिंग मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अगर तुम्हारे नंबर बहुत ही अच्छे है तो इनकम टैक्स भरो, होम पोस्टिंग चाहिए। तुम्हारे नंबर थोड़े से कम है, 330 340 होम पोस्टिंग चाहिए, ओएस भरना। तुम्हारा नंबर थोड़े से कम है, 320 330 ऐसे कुछ है तो टीए भरना। पहली प्रेफरेंस में बता रहा हूं, अगर होम पोस्टिंग चाहिए। तुम्हें वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले एक बहुत अच्छी राय मैं दे देता हूं, तुम्हें अगर लेवल 7 की जॉब मिल रही है साउथ में और लेवल 4 की जॉब मिल रही है अपने होम स्टेट में, तो एज माय रिकमेंडेशन, जितना मैं डिपार्टमेंट में, मेरे को साल भर होने को आ गया, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब को समझा है, तुम ये वाली पोस्ट प्रेफर कर लेना, इसको साउथ में जाने से बेटर। मैं बता रहा हूं पूरा, बहुत एनालिसिस करके, बहुत सोच समझ के बता रहा हूं मैं, और ये चीज तुम खुद समझोगे, अभी नहीं तो बाद में समझोगे। वहीं पे मैं एक चीज और बता दूं, अगर तुम एमईए और वर्सेस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर, अगर ये इनमें से कुछ चूज कर रहे हो और एमईए लेना चाहते हो, ले लेना, मना नहीं है, बहुत अच्छा पैसा है, बहुत ही अच्छा, सबसे ज्यादा पैसा जो है वो एमईए में है, तुम्हें भी पता है। बट तुम 3 साल दिल्ली में रहोगे, उसके बाद तुमसे पूछा जाता है कि तुम्हें दिल्ली में रहना है या फिर फॉरेन जाना है, तो तुम्हारे हिसाब से अगर तुम मना कर दोगे फॉरेन नहीं जाना, तो दिल्ली में भी रह के पूरी जिंदगी काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन तुम बोलते फॉरेन जाना है तो फिर तुम्हें, मतलब पहले जेड सिटी, मतलब जैसे केन्या हुई, मतलब थोड़ी जो, समझ रहे हो ना, पहले यूएसए जो टॉप सिटी आती है, एक्स सिटी आती है, फिर थोड़ा सा उससे नीचे आ गई कुछ सिटीज, उससे नीचे जो सबसे, मतलब जहां पे रहना वहना भी थोड़ा सा एमबीसी का काम है, मतलब थोड़ा सा टफ जॉब होती है। तो तुम अगर एमईए लेते हो ना, तो तुम्हें मतलब घर कभी जाने का, मतलब घर पे रहने का तो मौका मिलेगा ही नहीं, तुम बस बाहर ही बाहर रहोगे, अपनी फैमिली पूरी 2 साल, कभी 3 साल इधर रहे, 2-3 साल फिर इधर रहे, मतलब पोस्टिंग होती रहेगी। तो ये सोच समझ के करना कि बाद में रिग्रेट ना हो कि यार ठीक है विदेश मिल रहा है बट कुछ काम का नहीं है, वो वाला सीन है, ठीक है। और बाकी तुम पोस्टें देख लेना इतनी इतनी किस में कितनी है, ठीक है। अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये वाला मैंने पीडीएफ इसलिए लगा रखा है कि यहाँ पे तुम देख लेना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे जिनकी है ना एज, ये वाला देखो, एक सेकंड 27 वाला कहाँ है, 27 वाला, हाँ ये। तो जितनी भी जो लेवल 6 की और लेवल 7 की जॉब थी ना, उसका क्राइटेरिया कुछ में 18 से था, कुछ से 20 स्टार्टिंग से देख लेना, 18-20 वाले कम ही बच्चे वैसे सेलेक्ट होते हैं बहुत कम होते हैं मतलब इस वाली पोस्टों के लिए, बट ठीक है फिर भी तुम देख लेना, ठीक है। और मैक्सिमम 30 साल के लिए है, लेकिन जब लेवल 5 से नीचे आते हो ना तो केवल 27 साल के लिए है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय ये चीज जरूर देख लेना कि ग्रुप बी की पोस्ट भर रहे हो, ग्रुप सी की पोस्ट भर रहे हो, उस हिसाब से देख लेना कि 27 साल, अगर तुम्हारे 28 साल हो गए तो तुम ऑब्वियसली पहली वाली पोस्टों को ही दोगे, मतलब तुम भर भी दोगे तो भी नहीं मिलेगी, फिर भी थोड़ा सा सोच समझ के करना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये पीडीएफ का ये वाला पेज लगा रखा है, ठीक है। अब मेन चीज आ रही है पीडीएफ की, जो मैंने बहुत वर्क करके बनाई है, बहुत टाइम लग गया उसको बनाने में भी, और बहुत सोच समझ के बनाई है। अब मेन चीज शुरू होती है। ये तो मैंने पोस्ट के बारे में बताया अब तक तुम्हें कि पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है वो बताया है, और क्या कुछ तुम्हें मतलब प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। अब अगर तुम कोई भी पोस्ट ले रहे हो तो तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले सैलरी, पे ग्रेड, पे लेवल की सैलरी किसमें कितनी ज्यादा, ऑब्वियसली लेवल 7 की पोस्ट तुम ऑब्वियसली सबसे पहले मैं भी होता तो मैं भी वही चूज करता, ठीक है। और पहले पे लेवल भी वही होता है, मतलब 7 का है तो ऑब्वियसली 44,900 होता है, फिर उससे कम होता मतलब 4600 पे ग्रेड की पोस्ट हो गई, फिर उससे जो लेवल 6 की होती है वो होती है 4200 पे ग्रेड की, लेवल 5 की जो होती है वो 2800 पे ग्रेड की होती है, लेवल 4 की होती है वो 2400 पे ग्रेड की होती है। पे ग्रेड के हिसाब से तुम देख लेना किसमें कितनी वो मिलता है, पे स्केल मिलता है, ठीक है। तो ये होता है, पहली चीज ये होनी चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस का मैंने बना रखा है। फिर जॉब प्रोफाइल और रेस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब प्रोफाइल क्या है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मेरे को तो यार डेस्क पे बैठ के जॉब नहीं करनी यार, मेरे को तो कुछ एडवेंचर करना है, कुछ ऐसे मतलब यू नो रिस्की टाइप का करना है, तो तुम क्या करोगे, ईडी की भी जॉब होती है, ईडी ले लोगे, या फिर सीबीआई के अंदर जॉब ले लोगे, मतलब कुछ ऐसा कि जिसमें एडवेंचर भी हो, जिसमें तुम्हें ऐसे लगे फील्ड जॉब नहीं यार, फाइलों वाइलों काम नहीं करना, तुम्हें लगता है नहीं यार मुझे यार ये फालतू क्या इधर उधर घूमना पसंद नहीं है, मेरे को फाइल वाला काम मिल जाए, मैं डेस्क जॉब मिल जाए, तो तुम या तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले सकते हो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मैं आगे पूरा बताऊंगा कि फील्ड में कितना काम होता है, मेरे खुद का पर्सनल, मतलब मैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं तो मैं तुम्हें ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगा इंस्पेक्टर में, तो तुम देख लेना, ठीक है। तो और मेरे को फील्ड वर्क करना नहीं है, मेरे को फील्ड वर्क नहीं करना और डेस्क जॉब करना है, तो सीएसएस ले लूंगी जो भी है, या फिर एमईए वगैरह वो जो सीन है, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है कैरियर। कैरियर में कितना ग्रोथ हो रहा है कि भाई
प्रमोशन कैसे लेवल पे हो रहा है। जैसे अभी जितना मैंने सुना है जीएसटी में जो प्रमोशन होता है वो थोड़े से ढीले होते हैं, थोड़े से एज कंपेयर टू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ उसमें थोड़े फास्ट होते हैं, सीएसएस में और भी ज्यादा फास्ट होते हैं। और ये चीजें ना जो प्रमोशन होते हैं वो स्टेट वाइज भी डिपेंड करते हैं। जैसे अभी मैं जहां तक मैंने सुना है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के जो प्रमोशन होते हैं दिल्ली में बहुत फास्ट होते हैं, मतलब 5-6 साल में भी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे। वहीं पे अगर आप राजस्थान में जैसे मैं हूं तो वहां पे 7-8 से 9 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, तो वो चीज होता है। ठीक है, फिर पोस्टिंग लोकेशन कहां पे, क्या मेरे को दिल्ली में मिल रही है, क्या मेरे को देखो होम पोस्टिंग हो रही है, क्या पता होम पोस्टिंग के बाद भी मेरे को मतलब जैसे मेरे को राजस्थान मिल गया, अब राजस्थान के बाद भी होम स्टेट मिलता है। कभी भी होम पोस्टिंग का मतलब होता है होम स्टेट मिलना होता है। स्टेट के अंदर आपको कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, वो कोई डिसाइड नहीं होता कि आप ऐसे सोचो कि मेरी रैंक 1 आई है तो मैं राजस्थान लेके जयपुर, नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपको राजस्थान जरूर मिल जाएगा लेकिन जयपुर मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आपको गांव में भी भेज सकते हैं, तो वो चीज सीन होता है। तो वो भी आप एक बार जिस भी वैकेंसी के बारे में सोच रहे हो उसका दिन एक बार थोड़ा देख लेना कि क्या कुछ सीन है क्या नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस, आप चाहते हो कि यार मैं ये सबसे मेन पॉइंट लगता है मेरे को कि मैंने मतलब सीजीएल निकाल लिया है और मेरा अगला टारगेट है यूपीएससी। बहुत से बच्चे आप में से होंगे जो सीजीएल के बाद यूपीएससी करेंगे, या फिर जैसे अभी मेरे जैसा है, मैं चाहता हूं कि सीजीएल के साथ सीजीएल मैंने निकाल लिया है, उसके बाद में थोड़ा सा जो मैंने 3-4 साल में गेन किया है, मतलब जितना पढ़ा है मैं यूट्यूब के थ्रू तुम्हें बताऊं, जैसे मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं, जैसे मैं अभी तुम्हें बता ही रहा हूं। तो कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनमें मैं ये चीज कर सकता हूं, जिनमें ये चीज मैं कर सकता हूं? बहुत सी ऐसी पोस्ट है जिनमें आप ये चीज कर सकते हो, लेकिन बहुत सी ऐसी पोस्टें भी है जिनमें आप ये सब नहीं कर सकते। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट की जॉब है जो कभी आपको रात को 12 बजे भी कॉल करके आपको बुलाएंगे और आपको जाना पड़ेगा, तो वो चीज आप देख लेना कि आपको कौन सी पोस्ट में ज्यादा सोचना है उसके बारे में। इसलिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चार्ट ही बना दिया कि भाई फिर कोई ऐसी जॉब है जिसमें, एक सेकंड इसको नीचे करता हूं, जिसमें फिजिकल भी चाहिए और फिजिकल और मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी कुछ ऐसी जॉब होती है जिसमें जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करता हूं, जीएसटी इंस्पेक्टर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर की ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर आपको आपका मेडिकल भी होगा, मेडिकल तो वैसे इतना खास नहीं होता, फिजिकल होगा, आपसे साइकिल चलवाई जाएगी, आपसे ना आपकी चेस्ट नापी जाएगी, आपकी हाइट नापी जाएगी, ऐसा जीएसटी इंस्पेक्टर में होता है। ठीक है, वहीं पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, केवल मेडिकल होता है, वो भी इतना कुछ खास इतना मतलब नहीं होता। इनकम टैक्स में ये होता है कि आप चल सकते हो, बैठ सकते हो, काम के मतलब डेस्क में बैठ के काम कर सकते हो, इतना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चेक करता। बल्कि जीएसटी में थोड़ा बहुत फिजिकल होता है, ये भी नाम मात्र का होता है, इतना तो सिंपल कर ही लोगे। और सीबीआई में उससे अच्छा आपका फिजिकल टेस्ट होता है। तो अलग अलग चीज के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो मैं आगे कंटिन्यू करके अभी बताऊंगा। ठीक है आपको, फिर बाद में एक और चीज, जेंडर स्पेसिफिक प्रेफरेंस। देखो ऐसा होता है कि जैसे मानता नहीं हूं फिर भी मैं समझा दूं कि बॉयज को मतलब ऐसे हो कि सीबीआई इंस्पेक्टर जिसमें थोड़ा एडवेंचर हो, थोड़ा घूमना फिरना हो, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना हो, एडवेंचर कार्य करना हो, तो मतलब उसके हिसाब से प्रेफरेंस ले लेना। वहीं पे गर्ल्स अगर चाहती है कि नहीं यार एक जगह बैठ के काम हो जाए तो सीएसएस की जॉब हुई, तो ऐसे प्रेफर करके अपने हिसाब से सेग्रीगेट कर लेना हर एक पोस्ट के बारे में। जब मैं पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर रहा था ना, तो मैंने सारी पोस्टें जितनी पोस्ट थी ना सबका एक एक पेज बनाया था और सब में लिखा था कि किसमें कितनी वैकेंसी है, किसमें होम पोस्टिंग मिलेगी, किसमें मेरे को मतलब प्रमोशन जल्दी होगा, किसका पे ग्रेड कितना है, सब कुछ मैंने लिखा था। तो मैं इतना ही कहूंगा तुम्हें, अगर जैसे अभी मैं तो बहुत कुछ समझा रहा हूं, फिर भी तुम खुद के लेवल पे भी ये चीज एक्सप्लोर करना, खुद के चीज पे भी देखना कि क्या कुछ तुम्हें करना है। ठीक है, क्या कुछ तुम्हें पोस्ट प्रेफरेंस के बाद, मतलब क्या होता है कि तुम्हारी नंबर अच्छे आए, इस बार आए, अगली बार आए, कोई चांसेस नहीं है। बहुत मुश्किल से तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए, बहुत मेहनत करने के बाद, मुझे तो पता ही है ना, मैंने बहुत चीजें ध्यान रख के पोस्ट प्रेफरेंस बताता। तो तुम ये मान के चलना, ये जो डिसीजन है ना, तुम्हारी जिंदगी पूरी चेंज हो जाएगी इस डिसीजन के बाद, और जो चेंज होगी वो वापस नहीं आ पाएगी। मतलब एक बार जो ले लिया वो ले लिया, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। तुम चाहो कि मेरी रैंक अच्छी थी, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मैं जीएसटी में चला जाता हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो एक बार सोच समझ के भरना, भले चाहे 40 लोगों की राय ले लेना, मना नहीं है, पर करना मन की। ठीक है, लास्ट में इसीलिए मैंने लिखा पर्सनल इंटरेस्ट। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे को दोस्तों ने बोल दिया यार मतलब एएसओ एमईए ले ले, विदेश चला जा, और फिर जाके विदेश में जाके रिग्रेट कर रहे हो, दिल्ली में जाके वो पॉल्यूशन, मतलब सब कुछ समझने के, फिर सोच समझ के प्रेफरेंस करना। और एक चीज मैं यहाँ बताना, मतलब लास्ट में मेरे को अचानक से अभी एक चीज याद आ गई कि एसएससी चेयरमैन साहब ने इस बार बोला था कि वेटिंग लिस्ट का भी सीन हो रहा है, तो जिन बच्चों के नंबर कम है ना, तो वो भी ये वीडियो देख लेना, और हो सके तो क्या पता उनका भी नंबर इस बार आ जाए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आएगी तो जो बच्चे, बिकॉज एसएससी सीजीएल ऐसा एग्जाम है और उसमें सेलेक्ट ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में है, और वो एग्जाम इसीलिए दे रहे हैं कि या तो उनको होम पोस्टिंग मिल जाए या फिर उनका पे ग्रेड बढ़ जाए, मतलब अच्छी पोस्ट पे वो चले जाए। तो इसीलिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत से उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, तो वो उसी मतलब उनके नंबर फिर कम जाते, सेलेक्ट हो जाते, फिर वो क्यों लेंगे पोस्ट जब ऑलरेडी उस पोस्ट पे है, तो वो लेते नहीं, फिर वो वैकेंसी खाली जाती है। तो इस बार वो चीज वेटिंग लिस्ट में आ जाएगी, फिर वेटिंग लिस्ट का सीन होगा। तो इस बार जिसका भी नंबर आए ना, तो वो
नहीं आए और कुछ नंबर से रह जाए तो निराश मत हो ना। वेटिंग लिस्ट का सीन इस बार बोला तो है, अब नहीं आए आए वो तो मैं क्या बताऊं, पर सीन तो बोला है। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अब मेन चीज आ गई, मेन चीज आ गई। कुछ बच्चे जो बोल रहे थे भैया हमारे नंबर कम रह गए कंप्यूटर में नंबर कम रह गए, तो मैंने इसीलिए बोल दिया कि सीपीटी पोस्ट के एक बार लिस्ट बना दूं कि कौन कौन सी सीपीटी पोस्ट है जिनमें आपको 27 नंबर चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, ये वो पोस्ट है। ठीक है, और सुबह मैंने जब एक रील डाली थी वहां पे मैंने गलती से जीएसटी इंस्पेक्टर को नॉन सीपीटी पोस्ट में डाल दिया था, जबकि जीएसटी इंस्पेक्टर एक सीपीटी पोस्ट होती है। ठीक है, यहां पे मैंने लिख रखा है, ये रहा सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर। ठीक है, सॉरी उसके लिए, जल्दबाजी में याद नहीं रहा मेरे को, और मैंने बहुत इसके बारे में सर्च किया, मतलब यूट्यूब पे थोड़ा सा, गूगल पे जाके देख लेना। ठीक है, गूगल वगैरह पे सीएसएस एएसओ एक सीपीटी पोस्ट है जिसके लिए अगर आपके 27 से ऊपर नंबर आ रहे हैं कंप्यूटर में तो आपके चांसेस है। एमईए हो गई, फिर ये एक मतलब आर्म के रिलेटेड एक जॉब होती है ये, जिसमें इन्वेंट्री संभालनी होती है, ऐसा कुछ होता है इसमें, इस जॉब में ऐसा, मतलब ऐसा कुछ एडवेंचर जॉब नहीं होता कि तुम्हें लड़ना है दुश्मन से, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इन्वेंट्री से रिलेटेड एक जॉब होती है एएसओ की। ठीक है, फिर माइटी में ये वाली एएसओ, फिर ये ऑब्वियसली ड्रीम पोस्ट सेंट्रल ब्यूरो की है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, मतलब तुम्हें पता ही है, जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ या सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ, ये वाली वैकेंसी क्रीम पोस्ट। फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर हुआ, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं नावाब के आसपास शायद वही होती है प्रिवेंटिव। एग्जामिनर जो एग्जाम कराते हैं वो, ये पहले के मतलब एग्जामिनर की जो पोस्ट ना वो बहुत पहले मतलब लोगों की पहले प्रेफरेंस हुआ थी एग्जामिनर की, लेकिन 4-5 सालों से एग्जामिनर का मतलब क्रेज है ना बहुत मतलब खत्म सा ही मानो, मतलब खत्म तो नहीं है, मतलब ऑब्वियसली क्रीम पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है, बट एज कंपेयर टू प्रीवियस बहुत ना के बराबर सा हो गया। ठीक है, तो ये एक सीबीटी पोस्ट है, और ये जो वैकेंसी लिखी हुई है ना, इनके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई सीबीटी पोस्ट और है जिसमें आपको 27 नंबर चाहिए। तो बाकी सब में आपको 18 नंबर अगर कंप्यूटर में नॉन सीबीटी पोस्ट है, वो मैं आगे लिस्ट भी है वो देख लेना। जो पीए वैकेंसी है मतलब लेवल 4 की पोस्ट है, जहां तक मेरे को याद रहा है पीए की वैकेंसी, इसमें भी सीबीटी है, पीए पोस्टल असिस्टेंट टाइपिंग का काम रहता है इसमें, इसलिए तो सीबीटी पोस्ट बना रखी है इसको। अब ये आ गई आपकी नॉन सीपीटी पोस्ट, खासकर इसीलिए मैंने लिख दिया कि नॉन सीपीटी पोस्ट में तुम्हें थोड़ा सा मिल जाए, ऊपर जितनी भी थी ना उसके अलावा कोई सीपीटी पोस्ट नहीं है, बाकी सब नॉन सीपीटी है, फिर भी मैंने इनमें 2-4 नाम लिख दिए इसमें। ठीक है, देख लेना तुम इसमें, ये पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, पूरी इस पीडीएफ को देख के और फिर काम करना अपना। ठीक है, सबसे मेन हो गई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो खुद मैं हूं। ठीक है, सीबीडीटी है, इसमें अगर आपके कंप्यूटर में 18 नंबर आए तो भी आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, फिर ये और क्या, सीबीआई सब इंस्पेक्टर की 1 नंबर पोस्ट है, ये भी वही है। ऑडिटर सीजीडीए में ऑडिटर, और ये ना जो ऑडिटर सीजीडीए होता है ये ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मतलब कहीं भी आपको मिल सकता है। ठीक है, ऑडिटर सीजीडीए हुआ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, सीबीआई भी शायद मेरे को जहां तक है कहीं भी मिल सकता है। डिविजनल अकाउंटेंट बहुत क्रीम पोस्ट है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे देता हूं, बिकॉज मेरे कई दोस्त इसमें काम करते हैं तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है इस पोस्ट के बारे में। ये ऐसी पोस्ट है जिसमें 2 से 3 साल बाद आपको ट्रांसफर होता है, लेकिन ये जो जॉब लगती है वो, जैसे आप भी मेरा राजस्थान स्टेट है तो इसके गांव में जो गांव होंगे ना वहां पे ये पोस्टें लगती, पोस्ट मतलब मिलती है। डिविजनल अकाउंटेंट एक ऐसी पोस्ट है जो स्टेट के बेस पे काम करती है, मतलब कहने का मतलब ये जितनी भी जॉब है सब सेंट्रल की है, लेकिन डिविजनल अकाउंटेंट एक ऐसी पोस्ट है जो स्टेट के लिए काम करती है, स्टेट के तौर पे काम करती है। इसका जो हेड होगा ना डिविजनल अकाउंटेंट, ये जिस भी ऑफिस में बैठेगा ना उसका ये हेड होगा, उसके नीचे जितने बंदे होंगे वो स्टेट वैकेंसी से आए हुए होंगे, और ये उन सबका हेड होगा जितने भी काम होने वाले होंगे उस मतलब गांव में। इसके साइन के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी फाइल आगे नहीं जाए। तो ये मान के चलना ये है 4200 पे ग्रेड की पोस्ट, लेवल 6 की, लेकिन ये जो पोस्ट है ना इसका जो दम है ना वो लेवल 7 की कई जॉब से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है इस डिविजनल अकाउंटेंट। लोगों को अगर पता लग जाए ना कि भाई मेरी रैंक बहुत ही अच्छे टॉप 10 में हूं, तो डिविजनल अकाउंटेंट शायद उनकी पहली प्रेफरेंस होगी, ये बात मान के चलना, क्योंकि ये बहुत क्रीम पोस्ट है। और जो तुम्हारी जो जैसे अभी तुम्हें थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि जो स्टेट में जो वो जो हॉलीडे होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेंट्रल के हॉलीडे, तो जो हॉलीडे मिलेगा डिविजनल अकाउंटेंट को स्टेट के बेस पे मिलेगा, मतलब ज्यादा, तो बताना नीचे बट मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, फिर एएसओएन आईबी हो गया, एएसओएन रेलवे हो गया, ये सब एएसओ आईबी जहां तक है दिल्ली की है, या फिर एक बार थोड़ा सर्च कर लेना। ठीक है, मेरे को इतना याद नहीं है। ये सब हो गए जेएसओ, जेएसओ की पोस्ट है, जिसने जेएसओ का अलग से पेपर दिया हो ना, जेएसओ का अलग तुम्हें पता है ना, जेएसओ का अलग से पेपर हुआ था स्टैटिकल इन्विजिलेटर का, और उसमें अगर नंबर अच्छा आ रहे तो ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। और बहुत मतलब ये पोस्ट ऐसी है जिसमें काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज स्टैटिकल का डिपार्टमेंट है, काम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया पोस्ट होती है ये। ठीक है, तो केवल दिल्ली की ही नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, चलो अब ये कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसमें आपको फिजिकल आपका मतलब चाहिए, फिजिकल टेस्ट होगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं, फिर एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, फिर सीबीएन, देख लेना कौन से वाले सीबीएन है, ऊपर बहुत सारे थे, फिर सब इंस्पेक्टर हुआ, जूनियर इंजीनियर हुआ,
जो सॉरी जूनियर इंजीनियर क्या हुआ, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ, सब इंस्पेक्टर एंड सीबीआई के अंदर हुआ, नार्कोटिक्स के अंदर हुआ, और बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसकी भी जो वैकेंसी, इन सब में आपको फिजिकल टेस्ट होगा। अब कैसा फिजिकल टेस्ट होगा वो भी मैंने लग दिया कि भाई तुम्हें थोड़ा सा सही कर दूं मैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं हो। जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, या जीएसटी इंस्पेक्टर को सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है। तुम्हें बता दो इसमें वर्दी मिलती है 3 स्टार, शायद जितना मेरे को नॉलेज है सीजीएल की कुछ एक आधी पोस्ट है जिसमें वर्दी मिलेगी, शायद ये हो, ठीक है। प्रिवेंटिव ऑफिसर इसमें व्हाइट कलर की वर्दी है शायद, जहां तक याद है, एग्जामिनर और इसमें, ठीक है। तो इन सब में फिजिकल टेस्ट क्या होगा, अब अगर आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर हो और छाती चेस्ट 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर सके हो तो वो, बाकी गोरखाज असामीज इनके लिए छूट दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिजिकल टेस्ट 15 मिनट में 1600 मीटर चलना, आराम से चल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल जाओगे। और 30 मिनट में 8 किलोमीटर किलोमीटर आपको साइकिल चलानी है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। और ये जो है ना, केवल है ना, याद रखना इसमें जो 1600 मीटर है ना, ये भागना नहीं है आपको, केवल वॉक करना है। वॉक भागोगे तो वो डांट देगा पीछे से जो देख रहा है, तो वॉक करना है, तो वॉक आराम से कर जाओगे, बिल्कुल मक्खन जैसे। काफी मेरे दोस्त लगे इसके अंदर पिछली बार, तो मेरे को बताते हैं बहुत मक्खन जैसे, आराम से बातें करते करते ऐसे दोस्त बन जाओगे तुम, ऐसे ऐसा फिजिकल टेस्ट है इसमें, तो ये अच्छी चीज भी है, ठीक है। और फीमेल्स को थोड़ा सा छूट दे रखी है, एक सेकंड, क्या दे दी भाई छूट, फीमेल को छूट देते नीला हो गया यार, कितनी 152 सेंटीमीटर हाइट मतलब, और 48 केजी वेट होता है आराम से, ठीक है। और वॉक भी 1 किलोमीटर करना 20 मिनट में, और साइकिल 3 किलोमीटर चलना है 25 मिनट में, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और पर्सन डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया अलग से, ठीक है, देख लेना, ठीक है। फिर है सीबीआई के लिए अलग से तुम्हारे को थोड़ा सा पूछा है, सीबीआई के लिए जो सब इंस्पेक्टर की है उसके लिए हाइट आपको 165, वुमेन्स को 150, और रिलैक्सेशन 5, वो जो इन सब में रिलैक्सेशन दिया था वही इसमें दे दिया, ठीक है। इसके बाद चेस्ट कितनी चाहिए होती है 76, और एक्सपेंड करना है क्या कुछ, देयर शैल बी नो सच रिक्वायरमेंट इन द केस ऑफ फीमेल में कोई नहीं है, मेंस में 76 के चाहिए विद एक्सपांशन के साथ, एक्सपांशन आराम से हो जाएगी 76 तो आराम से। फिर विजन आई साइड विदाउट ग्लासेस, डिस्टेंस 6x6 6x9 एंड अदर आई, मतलब चश्मा वश्मा थोड़ा बहुत अलाउ है कहने का मतलब। फिर ठीक है, अगर कोई सोच रहा है कि मेरे को चाहिए और चश्मा वश्मा नहीं है तो थोड़ा बहुत अलाउ है, कोई सीन वाला नहीं है। और ये शायद आपको जीएसटी में चश्मा अलाउ है, ये आपने देखा नहीं, जीएसटी में आपको कलर ब्लाइंड नहीं होना लेकिन चश्मा अलाउ है, ठीक है। अगर कोई चश्मा वाला हो तो कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, चश्मा अलाउ है, ठीक है। और जबकि इसमें थोड़ा सा विजन का देख लेना क्या कुछ सीन है, ठीक है। 0.6 0.1 आइज और ये थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। फिर फिजिकल टेस्ट ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा, ठीक है, इसमें ये देख लेना, ठीक है। और फिर है सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में, इसका थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। 76 एक्सपांशन, वो ये आई साइट इतनी होनी चाहिए, और ठीक है इतना ही है, ठीक है। अब मेरे को लगता है मैंने काफी अच्छी पोस्टों के बारे में तुम्हें थोड़ी मतलब डिटेल दे दी। इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा जब थोड़ी बहुत जब अपन को पता लगेगा कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी आ रही है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी क्या कुछ होने वाला है, तो और एक वीडियो में बनाऊंगा जब, और ये वीडियो आएगी पोस्ट प्रेफरेंस जिस दिन आ जाएगा उससे पहले, मतलब एक आधे दिन पहले या उसी दिन मैं बना दूंगा, जैसे 5 दिन तुम अच्छे से एनालिसिस करके पूरा वीडियो देख लेना। अब मैं कुछ क्रीम पोस्टों के बारे में थोड़ी डिटेल के साथ बात करना चाहूंगा मैं, मतलब वीडियो लंबी होगी, जो अब तक जिनके नंबर थोड़े अच्छे हैं ना वो कंटिन्यू जरूर रहना, और जो आने वाले टाइम पे भी अच्छे मतलब कंटिन्यू ही रहना। आप तो मैं क्यों फालतू किसी को कुछ बोलूं, ठीक है। सबसे मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो मैं खुद भी हूं तो मैं इसके बारे में ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखो प्रेस्टीजियर जॉब है, बैलेंस लाइफ है, सब कुछ है, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। और इसका बेसिक पे ग्रेड 44,900 होता है, और डीए 50%, मतलब अब तो 58% मिलता है डीए। तो मैं बता दूं इस समय मेरे को 58% मिल रहा है। और मैं बहुत से बच्चे मेरे को मेरी सैलरी पूछते हैं, तो स्टार्टिंग में जब मैं लगा था तब मेरी 69,000 कुछ सैलरी थी। मैं जेड सिटी में अभी एज काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जेड सिटी अभी 2 साल के बाद मेरा मतलब ट्रांसफर होगा, तो फिर मैं वाई सिटी में चला जाऊंगा। अभी रिसेंटली अभी जनवरी में जो अभी कल परसों कल ही आई है मेरी सैलरी आई है 73,000 कुछ आई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दूं इसीलिए मैंने बताने का सोचा। 44,900 होता है, और हर मतलब मेरी सैलरी अभी 3% इंक्रीमेंट भी हुआ है। तो मैं बता दूं जनवरी नया साल आया तो 3% इंक्रीमेंट हुआ, तो मेरा अभी बेसिक पे जो इसके हिसाब से था 44,900 था, तो 3% बढ़ के मेरे 46,100 ऐसा कुछ हो गया बेसिक पे, 3% मेरा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया डीएटी हो गया, और 85 जो प्लस है वो एक्स सिटी के लिए। वाई सिटी में इस समय जो मिल रहा है ना वो 80 के आसपास मिल रहा है, और जेड सिटी में मैंने बता दिया 73 के आसपास मिल रहा है आराम से सब कुछ, मतलब टैक्स तो कट ही नहीं रहा अभी तो इतना कुछ। हाँ, लेकिन इसका एनपीएस और यूपीएस भी सीन होता है, मैं बताऊंगा पेंशन की, मतलब जो तुम्हारा एनपीएस करता है वो अलग चीज है, ठीक है, ठीक है। और अब मेन चीज पे आते हैं, ठीक है। रोटेट बिटवीन 2 से 3 साल के बाद तुम्हारी पोस्टिंग मतलब ट्रांसफर होते रहते हैं, वो तुम देख लेना, ठीक है। अब क्या काम होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, असेसमेंट का काम होता है। देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं ना, तो मेनली जो
इनकम टैक्स एक इंस्पेक्टर होता है ना, उसका काम है ना दो चीजों में डिवाइड होता है, और एक तो रेड होती है और एक डेस्क जॉब होती है। ये मान के चलना रेड का काम 5% भी नहीं होता है। अब आज के टाइम पे मैं बता दूं इनकम टैक्स का खुला, मैं खुद हूं, साल भर हो गया तो मैं खुला तुम्हें बता सकता हूं 5% भी रेड का काम नहीं है। डेस्क का काम, सारा डेस्क का काम ही है, 99% डेस्क का काम है, 1% मैं कहूंगा रेड का काम है। साल भर में तुम्हें रेड अगर ऑर्गेनाइज होती है, अब करता है, लेकिन इनकम टैक्स में 3 तरह की डिपार्टमेंट होते हैं, जाओ, फाओ और रेड डिपार्टमेंट। उसको क्या बोलते हैं, रेड डिपार्टमेंट मान लो, मैं याद नहीं आ रहा मेरे को, विंग कहते हैं, विंग कहते हैं, ठीक है, विंग को विंग कहते हैं, ठीक है। तो 3 डिपार्टमेंट होते हैं, जाओ, फाओ और विंग। जाओ में पब्लिक डीलिंग थोड़ी बहुत होती है, मतलब ना के बराबर होती है थोड़ी बहुत, और वो होती है। फाओ में 0% पब्लिक डीलिंग होती है, ऑनलाइन सब कुछ होता है, ठीक है। और रेड में जाना होता है, मतलब रेड वालों को रेड करना होता है, और ये जो होते हैं, अगर रेड वाले में बंदे कम पड़ते तो फिर ये रेड में जाओ फाओ के बंदे ले लेते, तो फिर वो वाला सीन होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये मान के चलना, अगर तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऐसा सोच के आ रहे हो कि रेड करेंगे, ये सब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ही ऐसा हो गया है कि रेड का काम बहुत बहुत कम कर दिया है। और रेड का काम होता भी है तो विंग के डिपार्टमेंट में होता है, वहां तो रेड होती रहती है। अगर आप, जैसे आपको स्टार्टिंग में अगर विंग मिल रही है ना, तो ये मान के चलना फिर आपकी, मतलब आपको रेड पे जाने का बहुत मौका मिलेगा। लेकिन आप अगर विंग में नहीं हो ना, तो फिर आपको सारा काम डेस्क पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि टीडीएस से रिलेटेड 9 से 6 की गवर्नमेंट लाइफ होती है, मतलब स्टेबल लाइफ होती है, ठीक है। फील्ड जॉब में क्या होता है कि एक्शन होता है, साइड जॉब में सर्च और ये सीज करने का होता है, रेड वेड। अब लेकिन रेड जब होती है ना, तो ये मान के चलना 3 से 4 दिन आप रेड लोकेशन पे ही रहोगे, तब थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हो कि मजेदार चीज हो सकती है कि 3 से 4 दिन तक आपका खाना डिपार्टमेंट भेजता रहेगा, सब कुछ, मतलब होटल सब कुछ वहीं पे आपको जो लोकेशन होगी वहीं पे रहना है, मतलब वही, ठीक है। इसके अलावा आई अथॉरिटी, मोबाइल और पेट्रोल अलाउंस भी मिलता है इंस्पेक्टर्स को, मैं बता दूं। और रेड के कारण रेगुलर थोड़ी सी हो जाती है, और मार्च और फरवरी मार्च के आसपास भी, मतलब तुम्हारे पास थोड़ा काम ज्यादा रहता है, तो सैटरडे संडे भी आपकी छुट्टी कैंसिल हो सकती है। वो हर डिपार्टमेंट में होता है, ना केवल इनकम टैक्स में, जीएसटी में भी होगा। फिर प्रमोशन, सबसे पहले आपको आईटीओ मिलेगा, कम से कम 6-10 बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ जैसे दिल्ली में 6-7 साल में मिल जाता है, राजस्थान में 10 साल भी लग सकते हैं। फिर इनकम टैक्स ऑफिसर से असिस्टेंट ACIT बनोगे तुम ना, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल, और मेरे को नहीं लगता यहाँ तक कोई पहुंच पाएगा। अगर कोई बच्चा 18 साल में कोई इनकम टैक्स की जॉब लेता है, तो फिर पॉसिबल है कि यहाँ तक पहुंच पाए। बाकी तो यहाँ भी पहुंच जाए तो, मतलब जो बंदा 25 साल में ले रहा है, तो वो मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच सकता है, मुश्किल से कोई यहाँ तक पहुंचेगा। तो इतना तो मान के चलो नहीं मिलेगा। हाँ, दिल्ली में हो तो फिर एक हल्के से प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ट्रांसफर AGT लगता है 2 से 3 साल में आपका। देखो कुछ कुछ ऐसा होता है कि अगर जैसे राजस्थान में आपकी वैकेंसी, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, तो ये मान के चलना, अगर जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, अजमेर हुआ, जो अच्छे अच्छे है ना, वहां पे तो आप फिर भी 4-5 साल रह सकते हो। लेकिन ऐसे छोटे मोटे स्टेट हुए, और सॉरी डिस्ट्रिक्ट हुए, वहां पर 2 से 3 साल में आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और लेकिन एक बात है, स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर नहीं होता है, बिल्कुल बंद हो गए कि आप हाँ, लेकिन उस पर आ सकते हो आप, मेरे को एक टर्म याद नहीं आ रही, उसके थ्रू आप 2-3 साल के लिए अपन राजस्थान में भी आ सकते हो। तुम चाहते हो कि दिल्ली से राजस्थान चले जाओ, वो चीज नहीं होती है, ठीक है। डेप्यूटेशन पे, हाँ डेप्यूटेशन पे तुम आ सकते हो, ठीक है। फिर फिजिकल टेस्ट ऐसा नहीं होता, मैंने पहले बता दिया। मेडिकल टेस्ट भी इतना कुछ खास नहीं होता है, स्टैंडर्ड चेकअप होता है, कोई दिक्कत वाली नहीं। कलर ब्लाइंड अगर आप हो तो आपका वेलकम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोशल लाइफ इनकम टैक्स की तुम्हें पता है, नाम से ही बहुत वट है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। वर्क जॉब है, यूनिफॉर्म इसमें नहीं होती है, पहली बात बता दूं। कोई बच्चे सोच के आ रहे हो कि इनकम टैक्स में यूनिफॉर्म होती है, नहीं होती, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मेरे को लगता है इनकम टैक्स के बारे में बहुत डिटेल दे दी, और डिटेल से एक पूरी वीडियो में इनकम टैक्स पे अच्छे खासी बना सकता हूं। तो अगर तुम्हें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा हूं, मेरे को बता देना, कमेंट लिख देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। जीएसटी इंस्पेक्टर सेम, जैसे तुम्हें पता है, अगर कोई जयपुर से है तो जीएसटी और इनकम टैक्स का बिल्डिंग अटैच ही है, तो पास में ही है, तो वो ठीक है। और इसमें क्या होता है, वो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए एप्लीकेबल है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। इनकम टैक्स डील्स विद डायरेक्ट, मैंने इसीलिए लिख दिया जीएसटी इंस्पेक्टर, वही सेम पे स्केल है, कोई दिक्कत नहीं, पे ग्रेड सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें यूनिफॉर्म मिलती है, तुम्हें पता है 3 स्टार वाली यूनिफॉर्म मिलती है, और इसके लिए अलाउंस भी दिया जाता है तुम्हें, ठीक है। और पावर रहता है, जीएसटी सीजीबी होता है, वो वाला सीन है, वही जो सेम मैंने इनकम टैक्स में समझाया था। एक चीज और है कि जीएसटी में है ना, थोड़ा सा अगर आप सोचते हो थोड़ी सी एज कंपेयर कर रहा हूं मैं नहीं बोल रहा है, पर कंपेरेटिवली यहाँ थोड़ी हेक्टिक लाइफ है, थोड़ा सा काम ज्यादा है, ये मैंने सुना भी और मैंने फील भी किया है, ठीक है। तो वो देख लेना। एनवायरमेंट यू वेयर यूनिफॉर्म, इट कमांड्स हाई रेस्पेक्ट इन इंडस्ट्रियल एंड मार्केट एज सच। और एक और चीज मैं बता दूं, जो जीएसटी की जो वर्दी है ना, अगर तुम सोच रहे हो कि वर्दी मेरे को पूरा साल पहनना है, नहीं, केवल 3 से 4 ओकेजन होंगे जब तुम जीएसटी की वर्दी पहनोगे। एक होगा इंडिपेंडेंस डे, एक होगा रिपब्लिक डे, एक होगा जीएसटी
दिवस होता है, शायद 1 जून 1 जुलाई कुछ ऐसा था मेरे को जहां तक याद था। तो उस दिन आप 3 से 4 दिन ही आप केवल जीएसटी की वर्दी पहनोगे। पहन तो आप डेली सकते हो, बट क्या होता है कि आपके डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं ना वो भी वर्दी पहन के नहीं आएंगे, तो आप उनके सामने वर्दी पहन के जाओगे, समझ रहे हो। सब तो नॉर्मल ड्रेस में और तुम जाके सब फॉर्मल वगैरह में और तुम जाके वर्दी पहन के, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर केवल ये 3-4 दिन ही होता है कि ये वर्दी होता है, और इन दिन लोग भी मतलब छुट्टी उट्टी कर लेते हैं, तो इन दिन भी वर्दी पहनने का मौका चला जाता है, तो वो सीन होता है। तो अगर वर्दी के क्रेज से आ रहे हो कि भाई वर्दी में डालेंगे, थोड़ा सोच समझ के आना, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड करने वाली। तो थोड़ा सा मैं इसी कहूंगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 से 3 साल के अंदर हर बार ट्रांसफर होगा, ऐसे नहीं है कि आपको कोई मिल गया 5-6 साल रह सकते, नहीं, 2 से 3 साल में ट्रांसफर होना ही है। और होम पोस्टिंग, होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट मिल जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का कुछ नहीं पता इसमें, ठीक है। पेपर फाइलिंग, जीएसटी वगैरह जो होता है 9 से 6 वीकेंड ऑफ रहता है। बिगर डिफरेंस आई टी है जो यू मस्ट भी फिजिकल टेस्ट, ठीक है। फिजिकल टेस्ट होता है जीएसटी में, वो भी नाक के बराबर होता है, तुम्हें बता दिया मैं अभी, पूरा समझा दिया। फिजिकल टेस्ट इतना। कलर ब्लाइंड, अगर तुम कलर ब्लाइंड हो तो जीएसटी नहीं लेना, पहले बता रहा हूँ, मत भरना इनकम टैक्स भरना, ठीक है। जीएसटी में नहीं अलाउ है, ठीक है। करियर ऑप्शन, फिर इस हिसाब से प्रमोशन लेवल है कि सुपरिटेंडेंट तुम 7 से 12 साल बने होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर, ऐसा कुछ इसमें प्रमोशन है। और इस जीएसटी वर्सेस इनकम टैक्स में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस भी कर दिया कि तुम्हारे मन में हो कि क्या कुछ है क्या नहीं, तो यहाँ पे डिफरेंस भी देख लेना, बहुत कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है। प्रमोशन यहाँ पे बहुत स्लो है जीएसटी में, जबकि इनकम टैक्स में बहुत फास्ट है, ठीक है। और फील्ड हाई है, मतलब असेसमेंट रेट कम ही होती है यहाँ पर, तो ये तुम देख लेना। और अगर तुम यूनिफॉर्म के लिए आ रहे हो तो जीएसटी, और तुम कॉपरेटिव स्टाइल के लिए आ रहे हो कि भाई ठीक ठाक रहे एरिया, तो वो उसी इनसे होगा, ठीक है। फिर जो एक क्रीम पोस्ट, 3 पोस्ट क्रीम में मानता हूँ, 3 चौथी चलो वो भी ले लेता हूं मैं। सबसे जो 3 क्रीम पोस्ट है वो एएसओएमई है, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और जो चौथी है वो सीएसएस है, ठीक है। उसमें वैकेंसीज में इनमें बहुत सारी आती है, इसलिए ये क्रीम पोस्ट में भी मानी जाती है, और एक्सपोजर काफी अच्छा है इनमें, ठीक है। फिर एएसओएमई है, ठीक है। मतलब अगर आपको विदेश जाना है, तो आप चाहते हो कि एक ऐसी जॉब हो जिसमें विदेश जाने का मौका मिले, तो वो ये है। लेकिन एक बार मतलब घर पे रहने का सीन नहीं है, होम स्टेट का कोई सीन नहीं है। दिल्ली रहोगे 2-3 साल, 2-3 साल बाद आपसे पूछा जाएगा आपको बाहर जाना है, आप बोलोगे हाँ, तो आपको भेज देंगे, ठीक है। सैलरी फॉरेन के हिसाब से मिलने वाली है। दिल्ली में सैलरी अप्रोक्सीमेटली इतनी नहीं, इससे ज़्यादा ही रहती है, वैसे ये गलत लिखा हुआ है, सैलरी से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। अब्रॉड जाने के लिए प्लस फॉरेन अलाउंस में मिलेगा, बेसिक पे जो तुम्हारा है उसके अलावा अलाउंस मिलेगा, और जो तुम्हारी सैलरी होगी वो डॉलर के हिसाब से भी मिलेगी, ये लिख रखा है। देखो, अगर तुम यूएसए और जापान जैसी कंट्रीज में जाते हो, डेवलप्ड कंट्री में जाते हो, तो तुम्हारी सैलरी 3 से 5 लाख के पर मंथ होगी, और यूएस डॉलर और लोकल करेंसी जो भी होगी, जैसे यूएसए की डॉलर हो गई, जापान की जहाँ की करेंसी हो गई, उस हिसाब से तुम्हें वहाँ की करेंसी मिलेगी, ठीक है। खर्चा भी तो वहीं करोगे जहाँ तुम कमा रहे हो यार, इसीलिए वहाँ की वैकेंसी मतलब करेंसी देंगे, ठीक है। ये देखो, यूजुअली सर्व 3 साल, 2-3 साल के बाद हेडक्वार्टर, ठीक है। रोटेशन होता है कि 2-3 साल तुम हेडक्वार्टर में रहोगे और 3 साल तुम अब्रॉड में रहोगे, ऐसा लाइफ साइकिल रहता है, ठीक है। एम्बेसी बेस्ड ऑन मिशन कैटेगरी मैंने बताया था, ए स्टार, ए बी सी, 3 तरह की कैटेगरी होती है। सी जो होती है मोस्ट डिफिकल्ट और हार्ड होते हैं, जैसे काबुल, बगदाद, मतलब स्टार्टिंग में जब तुम 3 साल दिल्ली में काम कर लोगे, उसके बाद तुम्हें ऐसी सी सिटी में जॉब मिलेगी, जैसे काबुल, बगदाद हुई वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर ऑप्शन सी कैटेगरी स्टेशन सर्व, यू ऑफनली चूज अ प्रेफर्ड स्टेशन फॉर नेक्स्ट वर्क। जब सी में तुम थोड़ा बहुत काम कर लोगे तो तुमसे पूछा जाएगा कि कौन सी में जाना है, बट मैं जहाँ तक गवर्नमेंट को समझता हूँ, पूछने का मतलब समझते हो तुम भी। व्हाट इज एक्चुअली एएसओएमई, मतलब क्या क्या काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, डिप्लोमेसी और सिटीजन, मतलब वहाँ के लोगों के बारे में नहीं होता कि वीजा के लिए सब सीन होते हैं, वो वाले सीन की एम्बेसी वगैरह का मूवी में देखोगे तो थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होगा ही होगा। फिर ठीक है, ये हो गया। पक्स क्या क्या है, पक्स इसमें पक्स बहुत सबसे शानदार पक्स है ना, तो वो इसी जॉब में फ्री एजुकेशन होगी, तुम्हारे कोई पैसा नहीं लगेगा, तुम्हारा सारा पैसा गवर्नमेंट उठाएगी। 100% मेडिकल होगा, मेडिकल तो आजकल के सब में हो गया, तुम्हें पता है कि जो अपना इधर जो सेंट्रल जॉब का वो जो कार्ड बनता है उससे भी मतलब मेडिकल कवरेज बहुत अच्छा मिल जाता है, तो वो सीन होता है। डिप्लोमेसी पासपोर्ट मिलेगा, मतलब व्हाइट कलर का, एकमात्र ऐसी पोस्ट है अगर इसमें व्हाइट पासपोर्ट मिलता है, मतलब जो भी इसमें एम्बेसी में काम करते हैं उनको व्हाइट पासपोर्ट मिलता है। उसमें ऐसा होता है कि तुम्हें मतलब पासपोर्ट दिखाओगे तो तुम्हारी चेकिंग नहीं होगी डायरेक्ट, मतलब जैसे एयरपोर्ट जाते हो वहाँ पे बिना मतलब तुम्हें कुछ मतलब होता है ना कि चेकिंग होती है, वो चेकिंग नहीं होगी अगर तुमने व्हाइट पासपोर्ट दिखाया, बिकॉज तुम एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और नेशन को रिप्रेजेंट करने वाले की अगर चेकिंग हो गई, बाय चांस तुम किसी भी कंट्री में हो और तुम्हारी गाड़ी जा रही है और तुम्हें कोई रोक लेता है और तुमने वो दिखा दिया कि भाई मैं ये कहूँ, तो तुम्हारी गाड़ी भी चेक नहीं होगी, बिकॉज तुम्हारे को चेक करना मतलब एक नेशन को चेक करना, तो कोई खतरा नहीं लेना चाहेगा इस चीज़ का, तो वो देख लेना, ठीक है। फिर एमए में थोड़ा सा प्रमोशन के बारे में बता रखा है, थोड़ा सा स्लो होता है बट ठीक ही है, आज के टाइम पे सब में प्रमोशन डीले ही है, ठीक है। फिर एएसओएनएम में और सीएसएस में देख लेना अंतर क्या है, और काफ़ी कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। लास्ट और बट नॉट लीस्ट
तीनों के बीच में अंतर भी मैंने बता दिया है, SOME है, क्योंकि इन तीन के बीच में ही लोगों को कंफ्यूज होता है। मेरे को भी जो कंफ्यूज था इन तीनों में था, इन तीनों में मेरे को सोचना था कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो काफ़ी कुछ मैंने समझा दिया है तुम्हें। देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में देख रहे हो तुम, सोशल स्टेटस वेरी हाई लिखा हुआ है, देखो हाई एडिशनल। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर तुम किसी गांव वाले को बोलोगे ना तो वट दिखेगा। तो और देखो आज के टाइम पे ना सिंपल सी बात बताऊं ना, आपके आगे इंस्पेक्टर जरूर लग रहा है, GST इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कुछ भी इंस्पेक्टर है, लेकिन आप सोचते हो कि एक जो वर्दी में जो लोकल पुलिस होती है उनका मतलब एज अ वो ज्यादा होता है, मतलब अपने इंस्पेक्टर लग रहा है, बट तुम ये सोच के आओ पावर कुछ खास मिलेगी, नहीं मिलेगी। पावर कुछ नहीं है, पहले मैं बता दूं, पावर इतना कुछ नहीं है। तुम रेड पे जा रहे हो तब थोड़ी बहुत पावर है, बाकी पावर ऐसे कुछ नहीं है। तो वो सोच के मत आना कि मेरे को इंस्पेक्टर वो होगा तो लोग वैसे मतलब डरे, वैसा कुछ नहीं होने वाला। सिंपल तुम सिविलाइज मतलब एक सिंपल जो सिटीजन हो वैसे ही रहने वाले हो। लास्ट CSS, इसमें मैं इसीलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें वैकेंसीज आती है और दिल्ली में रहना है, सबसे मेन चीज़ ये है। और इसमें थोड़े जो प्रमोशन होते हैं वो एज कम्पेयर टू पहले के हिसाब से थोड़े से अच्छे होते हैं। दिल्ली में रहना है, एकदम फिक्स सैलरी है, सबकी एकदम फिक्स सैलरी है। प्रमोशन होता है, सबकी सैलरी बढ़ती है, एग्जाम निकालते हो, एग्जाम निकाल के प्रमोशन लेते हो, सैलरी बढ़ती जाती है, इसमें ये सीन होता है, ठीक है। तो एक्स सिटी है, दिल्ली है, सबका सेम ही होगा लोकेशन दिल्ली, और बाकी ऐसे टाइम बता दिया। करियर ऑप्शन क्या है और प्रमोशन ऐसे हो 5 से 7 साल, मतलब सबसे ज़्यादा जो अगर आपको प्रमोशन सोचना है ना तो वो इसी में मिलने वाला है। आप गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे 5 से 7 साल के बाद, इसमें फिर थोड़ा सा और प्रमोशन लेके 6-7 साल बाद ग्रुप ए में आ जाओगे, अंडर सेक्रेटरी आ जाओगे, फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर, मतलब इतना तो नहीं पहुंच पाते होंगे मेरे को लगता है, बाकी रहता है सीन रहता है। तो मैंने खासकर बहुत सी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट डिटेल भी दी है, जो क्रीम पोस्टें हैं उनके बारे में तो काफ़ी कुछ मैंने समझाया भी है तुम्हें। लास्ट में जाते हुए बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी पोस्ट भरो खासकर इस बात का ध्यान रखना, इस बात का बहुत ख्याल रखना। कहाँ गया वो, ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, इन पोस्ट का एक कॉलम बना लेना, कौन सी जो तुम्हें बेस्ट लगे ना वो उसके हिसाब से बढ़ना। तुम्हारे नंबर कम आ रहे तो पोस्ट भले चाहे लेवल 7 से लेवल 6, लेवल 4, लेवल 5 पे चले जाना, बट होम स्टेट को ज्यादा प्रेफर करना। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब ये मान के चलना, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जल्दी जल्दी में यार GST इंस्पेक्टर लूंगा, GST इंस्पेक्टर लेवल 7 की वर्दी मिलेगी, आज वो साउथ में बैठे हैं और वो बंदे रो रहे हैं, लिटरली घर आने के लिए रोते हैं, घर आने का मौका भी नहीं मिलता। कम से कम अगर आपकी लेवल 4 की जॉब होगी, आप एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी होंगे, आप कम से कम सैटरडे संडे आराम से अपने घर पे पहुंच जाओगे, 2 दिन मस्त निकालोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल सोच समझ के करना, करियर ये ऑप्शन फिर नहीं देगा। और इतना ही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक। बाकी कोई भी डाउट हो इस वीडियो के कमेंट में लिख देना, या फिर मेरे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं अपन और अच्छा एक्सप्लेन करेंगे इसको कभी ना कभी। बाय बाय।